नमस्कार, आप देख रहे हैं मन संदेश और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से धर्म का धनुष चल दिया, यानी कि अपना मोस्ट फेवरेट दाव या फिर हिंदू मुसलमान की राजनीति, वो मुद्दा, वो दाव जिसके बलबूते 2024 लोकसभा चुनावों में 400 पार जाने का दावा करती रही है। वो मुद्दा छेड़ते हुए बीजेपी ने भगवान के नाम का सहारा लेना फिर से शुरू कर दिया और फिर से पूरी चुनावी लड़ाई को हिंदू मुसलमान पर लाकर खड़ा कर दिया। साथियों, आखिरकार क्यों, जब हरियाणा चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है, जब अंतिम दौर पर है, अंतिम पछाड़ पर है हरियाणा चुनाव, तो तब बीजेपी क्यों फिर से हिंदू मुसलमान की राजनीति ले आई है और भगवान नाम के सहारे को पाकर सत्ता पाने की कोशिश बीजेपी क्यों करे? आखिरकार क्यों राजनीति में भगवान को बार बार लाकर बीजेपी बयानबाजी करती है, भाषण देती है, वोट बांटने की कोशिश करती है? क्यों भगवान के सहारे या फिर राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर बीजेपी पूरे देश को गुमराह करना चाहती है? तमाम सवाल है, इन सवालों पर चर्चा करेंगे और मैं आपको जानकारी दूंगी कि आखिरकार क्यों, जब चुनावों का बिल्कुल अंतिम दौर चल रहा है, महज 2 दिन बाकी है, तब ऐसी हालत क्यों हो जाती है कि बीजेपी को भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है और बार फिर से पूरी कहानी को हिंदू मुसलमान पर लाना पड़ रहा है। मजबूरी क्या है और आखिरकार क्यों बीजेपी बिना हिंदू मुसलमान के, बिना भगवान के नाम के सहारे से कोई भी चुनावी लड़ाई नहीं जीत सकती? मैं आपको जानकारी देती हूँ। साथियों, आप लोगों को मालूम है कि हरियाणा चुनाव चल रहा है, बेहद दिलचस्प चुनाव है, बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव है जहां सीधे तौर पर बीजेपी का जो आत्मविश्वास था, बीजेपी की जो लोकप्रियता थी या बीजेपी की जो ताकत थी, वो दांव पर लगी। पीएम मोदी के चेहरे से लेकर अमित शाह का चेहरा भी इस चुनाव में दांव पर है और पीएम मोदी का जो ताकतवर रूप कहा जाता है, जो मोदी जी की गारंटी कही जाती है, जो मोदी है तो मुमकिन नारा दिया जाता है, उन तमाम नारों की शाख बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये वो चुनाव है जहां पर सीधे तौर पर जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच देखा जा रहा है। पहला चुनाव है जिससे तय होगा कि आगे की राजनीति किस दिशा और दशा में जाने वाली है और कौन किस पर भारी होने वाला है। ऐसे में साथियों, तमाम पार्टियों ने अपनी कमर को पहले से ही कसा हुआ है। तमाम पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि कैसे भी कर हरियाणा की सत्ता को हासिल किया जा सके। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े नाम राहुल गांधी संग प्रियंका गांधी ने हरियाणा के सरजमी पर कमान संभाली हुई है, लगातार विजय संकल्प यात्रा कर रहे हैं और अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करते हुए, हवा का रुख बदलते हुए कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनाने की पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से लेकर दिग्गज नेता, वो चेहरे प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं कि कैसे भी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा जाए और फिर से बीजेपी की सरकार बनाई जाए। इस सिलसिले में दोस्तों, बीजेपी के बड़े चेहरे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा में पहुंचे, सभा को संबोधित कर रहे थे। तो वहीं दोबारा से एक बार फिर, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तमाम, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हर बार बीजेपी ने धर्म का सहारा लिया है, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। तो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में धार्मिक पिच तैयार कर दिया, यानी कि धार्मिक बिसात बिछाते हुए धड़ाधड़ धर्म की बैटिंग करते दिखाई दे योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, हमारे किसी काम का नहीं। अब ये सोचिए कि राम भगवान का जिक्र क्यों आ गया हरियाणा चुनावों में और क्यों राम मंदिर का जिक्र करते हुए बीजेपी वोट पाना चाहती है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पाना चाहती है, उनके लिए तो जमीन चाहती है, लेकिन भगवान राम के लिए या फिर भगवान कृष्ण के लिए भूमि देना या पाना नहीं चाहती। यानी कि राम भगवान विरोधी है कांग्रेस पार्टी, मुसलमानों की चिंता करती है, वक्फ बोर्ड की चिंता में है कांग्रेस पार्टी। जो कांग्रेस है वो एक्सीडेंटल हिंदू है, भगवान ने कांग्रेसियों से मुंह फेर लिया है, इस तरीके के बयान करते दिखाई दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आखिरकार महज
2 दिन पहले, जब 2 दिन बाद पूरी तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार थम जाएगा, रुक जाएगा, तो ऐसे में 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपने मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट पर आना पड़ा और फिर से तमाम मुद्दों को दरकिनार कर कर केवल और केवल हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही उनको अंतिम रास्ता दिखाई दे रहा है। क्यों उनको लग रहा है कि केवल अब भगवान के सहारे ही नैया पार हो सकती है। मैं आपको समझाती हूँ और बताती हूँ कैसे। बीजेपी के नेता अब केवल और केवल राम मंदिर का जिक्र करेंगे, कांग्रेस को या अन्य पार्टियों को भगवान विरोधी बताएंगे और भगवान के नाम पर वोट पाने की कोशिश करेंगे। और हिंदू मुसलमान का मुद्दा, बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ, हिंदू खतरे में, इस तरीके की बयानबाजी देखने को और सुनने को मिलेगी। क्योंकि बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार हैं वो इसी तरीके की बयानबाजी लगातार हरियाणा चुनावों में दे रहे हैं। साथियों, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हाल ही में आप लोगों को पता है, मालूम है कि हरियाणा में बीजेपी की हालत क्या है। कैसे बीजेपी ने जब टिकटों का बंटवारा किया तो कैसे बीजेपी के अपने ही दिग्गज नेता पार्टी का दामन छोड़कर भाग गए, पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की जगह नहीं है, सीनियर लीडर्स की जगह नहीं है, बीजेपी जो है वो गद्दारों का साथ देती है, पार्टी में कोई जगह नहीं। इस तरीके के आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाए और ये तक कह डाला कि हम चेतावनी देते हैं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी को हरा देंगे। ये बड़ा फैक्ट है जो देखा गया। हमने देखा कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर बीजेपी के तमाम नेताओं में बिखराव दिखाई दिया, टकराव दिखाई दिया, बगावती तेवर दिखाई दिए। लेकिन चर्चा जरूरी ये है जो फैक्ट सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी बिना भगवान के नाम पर चुनाव लड़े आगे बढ़ ही नहीं सकते। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। साथ ही थोड़ा सा 2019 के चुनाव पर चलते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव, 2019 का विधानसभा चुनाव। जब बीजेपी सरकार 5 साल पुरानी सरकार थी, जब 2019 के चुनावों में बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है वो कांग्रेस से ज्यादा था। लेकिन मौजूदा हालात में ये हो रहा है कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो 12% घट गया है, गिर गया, और कांग्रेस का 15.3% बढ़ गया हरियाणा के चुनाव में। जहां तरफ 19 में 90 में से 40 विधानसभा सीट बीजेपी ने जीती थी। कोई एंटी इनकम्पेंसी नहीं थी, कोई किसान, पहलवान, जवानों का मुद्दा नहीं था और कोई सत्तारूढ़ के खिलाफ कोई विरोधी लहर भी नहीं थी और किसी तरीके की नाराजगी कैसी भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन बावजूद इसके जब लोकसभा चुनावों में 10 में से 10 सीटें बीजेपी जीतती है लोकसभा में, तब भी बावजूद इसके भी बीजेपी विधानसभा में महज 40 सीटें जीत पाती है। कोई लहर नहीं थी खिलाफ, फिर भी केवल और केवल 40 सीटें। अब बीजेपी को ये दिखाई दे रहा है कि वहां हरियाणा में जमीन खिसक रही है, हालत जो है बेहद खराब है। नेताओं में इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई थी बीते दिनों में कि किसी तरीके का भी जो संगठन मजबूत है जिसका दावा किया जाता है वो दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम फैक्ट पर आते हैं कि क्यों बीजेपी भगवान के नाम का सहारा ले रही है और क्यों बीजेपी हिंदू मुसलमान कर सत्ता पाना चाहती है। क्योंकि साथियों, हरियाणा चुनाव में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 10 साल बीजेपी को सत्ता में हो चुके हैं, तो सीधे तौर पर 10 साल को लेकर हरियाणा वासियों में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ विरोधी लहर देखी जा रही है, यानी कि एंटी इनकम्पेंसी है बीजेपी के खिलाफ। और बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़े मुद्दे जो दिखाई दे रहे हैं, जो बीजेपी की जमीन को कमजोर कर रहे हैं और बीजेपी की हालत को इतना ज्यादा खराब कर रहे हैं कि जो उम्मीदवार प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं उनको गांवों से भगाया जा रहा है, गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा। उसके पीछे सबसे बड़े कारण है एंटी इनकम्पेंसी, किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, जवानों के मुद्दे, अग्निवीर योजना और उससे भी बढ़कर बेरोजगारी। और सबसे बड़ा चेहरा जिसको कहा गया, माना गया, जिसने 2019 में जीत दिलवाई थी बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़े स्टार प्रचारक। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मोदी का मैजिक, मोदी की गारंटी, ये तमाम चीजें इस बार फेल होती दिख रही। अब 2019 के चुनाव और जो 24 के चुनाव चल रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये मुद्दे जो है बीजेपी को हरवा देंगे। नरेंद्र मोदी जी की गिरती लोकप्रियता और जो गिरता गिराफ है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि जहां एक तरफ मोदी जी का गिराफ गिरा है तो वहीं दूसरी ओर नेता विपक्ष राहुल गांधी का गिराफ बढ़ रहा है। जो जनता से जुड़ाव है वो उनका लगातार बढ़ता जा रहा है, देखने को मिल रहा है। हमने देखा राहुल गांधी की जो रैली हो रही है, जो विजय संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें कैसे जनसैलाब उमड़ा, कैसे हरियाणा वासी बाहर निकलकर इस रैली का हिस्सा बने। तो ये सबसे बड़ी वजह है जो देखी जा रही है और इसीलिए
बीजेपी अपना आखिरी दांव चल रही है। हिंदू मुसलमान की राजनीति, भगवान का नाम बीजेपी इसीलिए ला रही है कि कैसे भी कर सत्ता को पाया जा सके, क्योंकि हालत इतनी ज्यादा खराब है, इतनी खराब है कि हरियाणा का हर व्यक्ति जिसके मुंह पर माइक लगा दिया जाए, जिससे पूछ लिया जाए कि हरियाणा इस बार क्या मांग रहा है, क्या चाह रहा है, तो ये साफ सुनाई और दिखाई दे रहा है कि इस बार परिवर्तन चाहता है। क्योंकि हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार ने बीते 10 सालों में कोई कामकाज नहीं किया, केवल और केवल जुमले की सरकार रही। मैनिफेस्टो में भी जो वादे अब किए गए वो वादे पिछली बार भी थे, लेकिन कोई भी वादा धरातल पर दिखाई नहीं दिया। ये सबसे बड़ी वजह है जो देखी जा रही है। और साथियों, जैसा मैंने जिक्र किया कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी जो बुरी तरीके से विफल दिखाई दे रहे हैं इन चुनावों में, हालांकि रैलियां खूब कर रहे हैं, रोड शो खूब कर रहे हैं, लेकिन वो बात दिखाई नहीं दे रही जिसके नाम पर, जिनके चेहरे पर हर बार बीजेपी ने जीत हासिल की है, 10 सालों तक सत्ता में काबिज रही, वो इस बार चेहरा फीका दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं हार के करीब है और कांग्रेस पार्टी जीत के करीब दिखाई दे रही है। बहरहाल आपकी राय क्या, हमें बताइएगा कि आखिरकार क्यों बीजेपी कोई भी चुनाव बिना हिंदू मुसलमान के, बिना भगवान के नाम के सहारे की क्यों नहीं लड़ पाती, और क्यों असल मुद्दों को गायब कर केवल और केवल हिंदू मुसलमान या विपक्षी पार्टी जो है वो भगवान विरोधी है, इसी तरीके की बयानबाजी क्यों चलते हैं। अंत में आपको थोड़ी सी चीजें याद दिला दूं कि लोकसभा चुनाव चल रहे थे, तब भी पीएम मोदी ने कैसे मांस, मछली, मुस्लिम और मुसलमान, मंगलसूत्र का जिक्र किया, मुजरे का जिक्र किया। ये वो बयान थे जिनके खामियाजा ये रहा कि लोकसभा चुनावों का नतीजा बीजेपी के खिलाफ आया। 400 प्लस की बात कर रहे थे लेकिन 240 पर सिमट गए। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में कहा कि बटोगे तो कटोगे। ये बयान जो है, ये बयान क्या नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं और केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति कर ही बीजेपी सत्ता पाना चाहती है। आपकी राय क्या हमसे साझा कीजिएगा और बताइएगा कि हरियाणा चुनाव कौन जीतने जा रहा है और कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहने वाला है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।